जिस शांति बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, वो शांति बिल तरह से देश में अशांति का डर पैदा कर रहा है। क्या है शांति बिल जिसके चलते विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप और आने वाले समय में ये देश की प्राइवेट कंपनियां देश पर राज करेंगी। ये सरकार अगर जानबूझ करके भी गलतियां कर रही है। हाल ही में भारत की संसद से लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति की साइन के बाद में शांति बिल पास करा दिया गया, यानी कि अब एक कानून बन चुका है। क्या है शांति बिल जिसके चलते विपक्ष सरकार पर आरोप लगा रहा है कि आप आने वाले समय में भारत की क्रिटिकल सुरक्षा को प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। और ये प्राइवेट नहीं, असल में आप कुछ लोगों के हाथ में दे रहे हैं, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स की जगह आप ओलिगार्क को, जैसे अपन देश में आजकल डुओपोली की चर्चा सुनते आ रहे हैं कि इंटरनेट क्षेत्र में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं, तो फिर ट्रैवलिंग में दो बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं मोबिलिटी को लेकर के, या ई कॉमर्स में दो ब्रांड काम कर रहे हैं। तो आप बोले इस तरीके से न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को ला करके देश की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। ऐसा क्या है इस बिल में जिसका जिक्र होना जरूरी है? क्योंकि अल्टीमेटली जैसे ही ये कानून बना है, विपक्ष सरकार के पुराने बात को लेकर के हमलावर है कि जब हम सत्ता में थे और आप विपक्ष में थे, तब आपने इस बिल को आने नहीं दिया था। सुरक्षा हवाला देकर के, भारत की नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित सुरक्षा हवाला देकर के, और अब आप इसे लेकर आ गए हो, कानून बना दिया है। आइए चर्चा करते हैं साथियों, असल मायने में शांति, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एडवांसमेंट न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज शांति बिल, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अर्थ साइंस द्वारा लाया गया था। लोकसभा में 15 दिसंबर को लाया गया, लोकसभा से 17 दिसंबर को पास हुआ। इसके बाद राज्यसभा से 18 दिसंबर को इसे पास किया, और उसके बाद में राष्ट्रपति ने इस पर 22 दिसंबर को हस्ताक्षर कर दिए। लोकसभा के अंदर जब यह बिल आया था तो अपोजिशन ने इसका विरोध किया था, क्योंकि अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को केंद्र सरकार के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर सहूलियत देने की कहिए, या फिर कहिए कि न्यूक्लियर एनर्जी भी अब ये लोग प्रोड्यूस करेंगे, ये ऑप्शन प्रोवाइड कराया जा रहा था। तो आइए आज के सेशन में इस विषय पर आगे बढ़ते हुए चलते हैं और जानते हैं कि जिस शांति बिल को लेकर के चर्चा हो रही है, वो शांति बिल किस तरह से देश में अशांति का डर पैदा कर रहा है। शांति बिल चूंकि पास हो चुका है तो एक्ट में तब्दील हो चुका है, लेकिन इस एक्ट को अमेरिका आज तारीफ कर रहा है। अमेरिका की तारीफ में है कि भारत के साथ भविष्य में हमें पार्टनरशिप और पीसफुल सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन में हेल्प होगी। ये कौन सी ऐसा बिल है जिसको लेकर के अमेरिका वाले लोग खुश हो रहे हैं, और वो असल में क्यों खुश हो रहे हैं वो समझते हैं। सबसे पहले बिल को शुरू से शुरू करते हुए अमेरिका की खुशी तक चलेंगे। पार्लियामेंट का विंटर सेशन, जैसा आप जानते हैं संसद हमारी 3 बार बैठती है। 3 बार कब बैठती है? विंटर मतलब बजट सेशन के अंदर, मानसून सेशन के अंदर और विंटर सेशन के अंदर, शीतकालीन सत्र। तो 2025 का आखिरी सत्र था जो पूरा हो गया। इस सत्र में बिल लाए जाते हैं। बिल को पहले यहां पर बैठे हुए जो माननीय हैं वो अपने वोट से उसे पास कराते हैं। जिनको विरोध करना होता है वो विरोध करते हैं, तर्क देते हैं। सरकार उनके पक्ष में जो बिल लेकर आती है उसके पक्ष में पॉइंट रखती है। कुल मिलाकर बिल्स को पास किया जाता है, और पास होने पर जो जो डिपार्टमेंट बिल्स लाता है वो इस तरह से पार्लियामेंट अफेयर्स की वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। उनमें से सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया बिल लाया गया था एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के द्वारा। ये जो दूसरा पॉइंट है सिविल लायबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट, जिसमें ये प्रावधान था कि अगर देश में कोई भी न्यूक्लियर लीकेज होता है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर के साथ जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो रिएक्टर का फट जाना है, जिससे निकली हुई रेडिएशन से हजारों लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि वो रिएक्टर से निकली हुई रेडिएशन न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह ही नुकसान पहुंचाती हैं। दुनिया भर में फुकुशिमा या फिर चेरनोबिल तमाम वो घटनाएं हैं जो लोग न्यूक्लियर हादसों में याद रखते हैं। इसीलिए रिएक्टर्स की सुरक्षा में एक प्रोविजन डाला जाता है कि जिसने भी सामान सप्लाई किया है रिएक्टर का, वो भी जिम्मेदार होगा, क्योंकि अगर उसने खराब क्वालिटी का सामान दिया है तो उसके चलते रिएक्टर में हुए नुकसान के लिए बिल वो भी भरेगा, उस इंश्योरेंस की रकम वो भी चुकाएगा। वर्ष 2010 में जब भारत ये प्रावधान लेकर आया था, तब अमेरिका को इससे बड़ी आपत्ति हुई थी। क्यों? क्योंकि रिएक्टर्स के अंदर यूज होने वाले जो जहां पर रिएक्टर का मतलब न्यूक्लियर फ्यूल का विखंडन होगा, वो जो एरिया है, जो चैम्बर्स हैं, वो अमेरिकी कंपनियां बनाती हैं। अमेरिकी कंपनियां भारत को उस सामान को बेचना चाहती हैं, लेकिन वो कंपनी जो भारत को रिएक्टर के लिए बड़ा वो कंपाउंड एक्सपोर्ट करना चाहती हैं, वो इस बिल के चलते भारत के साथ व्यापार नहीं कर पा रही थी। उन्हें यह लगता था कि अगर भारत के साथ हम गए और गलती से कोई लीकेज की घटना हो गई तो ये सारा की सारा इंश्योरेंस अमाउंट हमसे मांग लेंगे, जितने का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे उससे ज्यादा का पैसा हमारे ऊपर आ जाएगा। इन लोगों का, अमेरिकियों का तर्क यह था कि जो ऑपरेटर है वो जिम्मेदारी ले इस बात की
कि हाँ भाई मुझसे गलती हुई है तो इंश्योरेंस की रकम मैं चुकाऊंगा। अब ये इंश्योरेंस का क्या कलेश है भाई? अगर नाभिकीय हादसा होगा, जैसे आपने भोपाल के अंदर गैस हादसे के बारे में सुनी है, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का हादसा सुना है, उसके बाद जो नुकसान हुआ उसमें सरकारों को पैसा चुकाने के लिए उन लोगों को पकड़ना पड़ा, ढूंढना पड़ा, कई सारे विवाद उसके अंदर रहे। भोपाल गैस त्रासदी मतलब बड़े ब्लंडर फेलियर्स में से एक मानी जाती है सरकारी नाकामी के अंदर। ऐसे में आजकल इंश्योरेंस का सिस्टम चलने लगा है कि अगर इतना हादसा होता है तो इससे जो नुकसान होगा, व्यक्ति तो वापस नहीं आएगा, लेकिन जो धन जान की हानि होगी उसकी पूर्ति के लिए उन पर जिम्मेदारी डाल दी जाती है, तो बड़े इंश्योरेंस कराए जाते हैं। इन इंश्योरेंस की राशि भी देनी होती है, पहले कुछ कैपिटल भी जमा करा के रखना होता है। इन्हीं सब चीजों के लिए लाइबिलिटी नामक शब्द यूज किया गया है। अभी सरकार ने क्या किया है, इस शांति बिल के माध्यम से यह जिम्मेदारी सप्लायर से लेकर के ऑपरेटर पर डाल दी है, जो अमेरिकी लोग पहले चाहते थे। और प्रीवियस गवर्नमेंट्स में जो यूपीए गवर्नमेंट थी, जो इसके अंदर सप्लायर की जो जिम्मेदारी थी उसको जिम्मेदारी को सप्लायर पर ही डालकर चल रही थी, जिससे अमेरिका के साथ भारत का सिस्टम बैठ नहीं रहा था न्यूक्लियर एक्सपोर्ट का। तो अमेरिकी खुश क्यों है? क्योंकि अब यह लायबिलिटी उस व्यक्ति पर आ गई जो ऑपरेट करेगा। ऑपरेट कौन करेगा? कोई लोकल प्लेयर, क्योंकि हमने लोकल प्लेयर्स को एंट्री देने की बात की है। हम इस बिल के माध्यम से चाहते हैं कि देश में अब न्यूक्लियर रिएक्टर प्राइवेट कंपनियां चलाएं। उनमें से जो एनरिचमेंट जैसे जो मेजर काम है, जो कि बड़े ही संवेदनशील हैं, यूरेनियम फ्यूल को एनरिच करने का, या फिर जो बच गया जो बाद में जो कचरा है, नाभिकीय जो कचरा है उसको डंप करने का, उनके ट्रांसपोर्टेशन जैसे जो संवेदनशील कार्य हैं वो भारत सरकार करेगी, ताकि सुरक्षा के साथ कोई कोताही ना हो। बाकी ऑन करना, ऑपरेट करना, बिजली प्रोड्यूस करना, ये सारे काम प्राइवेट प्लेयर्स को दिए जाएंगे। लेकिन ये जिम्मेदारी प्राइवेट प्लेयर्स पर डाल दी जा रही है। तो प्राइवेट प्लेयर्स को लाने का सरकारी प्रयास, और चूंकि आने वाले समय में बिजली सरकार खुद खरीदेगी, जब इतनी बिजली पैदा होगी तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मॉडल बनकर आ रहा है। सरकार इस बिल को जब लेकर आई तो इसके अंदर उन्होंने अपनी तरफ से जानकारी बताई कि अभी न्यूक्लियर रिएक्टर्स केवल सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। आने वाले समय में सरकार के अलावा सरकारी एक अधिकार समाप्त हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। सरकार का एक तर्क और भी था इसमें, और वो तर्क ये था कि देश के अंदर ऑलरेडी जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स चल रहे हैं उनके पूरा होने में बड़ा समय लग रहा है। जैसे काकरा पार जो है वो अभी भी मतलब दसों साल से चल रहा है लेकिन कंप्लीट नहीं हो रहा है। ऐसे ही कुडान कुलन का जो एक्सपेंशन है वो होकर नहीं दे रहा है। तो देश के अंदर ऑलरेडी जो सरकारी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें कोई ना कोई, या तो फाइनेंस की दिक्कत है या फिर तकनीकी दिक्कत है, जिम्मेदारों की दिक्कत है, तो बोले इस काम को प्राइवेट प्लेयर्स को देकर के एंट्री कराई जाए। बड़ा सवाल बनता है, जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को ला रहे हैं तो क्या देश में मतलब क्या दुनिया के और देशों में भी प्राइवेट प्लेयर्स ऐसा काम करते हैं? तो अभी आगे चलिए उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देंगे, ठीक है। आने वाले समय में सरकार के द्वारा इस तरह से अगर किन्हीं लोगों को बाजार में मौका दिया जाए या फिर उन्हीं के हिसाब से नियमों को बनाया जाए, तो आने वाले समय में ये चुनिंदा लोग ही सरकार को अपने इशारे पर नचाएंगे। ये जल्दबाजी में किए फैसले ये हो सकते हैं कि अभी इनके पास पैसा है तो इनको काम करने दो। हमने पहले भी कई बार कहा है, प्राइवेट प्लेयर का मतलब चुनिंदा लोग नहीं होते हैं। प्राइवेट प्लेयर का मतलब होता है कि आप उसमें कैटेगरी बना करके कि इस लेवल तक केवल इतने ही पैसे वाला आदमी एंट्री करेगा, इससे ज्यादा वाले को एंट्री नहीं करने देंगे। जिसकी नेटवर्थ इतनी है, इससे ज्यादा वाले लोग इतने कम प्रोजेक्ट में एंट्री नहीं करेंगे, या फिर इससे ऊपर के कैपिटल में इस तरह के लोगों की एंट्री होगी। आप जब इतने रिएक्टर्स को, लगभग 40 नए रिएक्टर्स की प्लानिंग करते हैं तो उनकी क्षमताओं के आधार पर उन्हें बांटें। उनके अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को ही अगर आप लाना चाहते हैं तो राज्यवार, कि इस राज्य से कुछ चुनिंदा प्राइवेट प्लेयर्स निकलेंगे, वो बिडिंग करेंगे, वो यहां पर आएंगे, उनका पूरा चेकअप होगा, फिर जाकर वो अप्लाई करेंगे। देश में सभी तरफ से अगर प्राइवेट प्लेयर्स को बराबर मौका मिलने लगेगा तो देश का पूरी तरह से सही से विकास होगा। अदरवाइज पूरा देश कुछ चुनिंदा लोगों के कंट्रोल में चला जाएगा। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों ने देश पर राज किया, और आने वाले समय में ये देश की प्राइवेट कंपनियां देश पर राज करेंगी। ये सरकार अगर जानबूझ करके भी गलतियां कर रही है तो यह अपने आप में लोकतंत्र के साथ भद्दा मजाक होगा। साथियों, यह समझने की आवश्यकता है, प्राइवेट होना गलत नहीं है, लेकिन चुनिंदा लोगों के हाथ में होना गलत है। प्राइवेट के नाम पर तरीके बनाए जा सकते हैं। जहां तक बात आप और हम बैठ करके भी निकाल सकते हैं, वो साधारण सी बात है। हर राज्य के अंदर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत पैसे वाले हैं, जिनके उद्योग धंधे ठीक चलते हैं, अपने क्षेत्र के अंदर कार्य में महारत रखते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि ये जो बड़े सेठ हैं ये खुद जाकर के न्यूक्लियर रिएक्टर चलाएंगे, ये भी टैलेंट हायर करेंगे। ऐसे में सरकार और लोगों को इंट्रोड्यूस अगर करती है तो फील्ड को लेवल प्लेइंग कर पाएगी। ये बड़ा विचार है जिस पर चर्चा की आवश्यकता है। एक तरफ तो हम चाइना से बराबरी की बात करते हैं कि चाइना की तरह करेंगे, और दूसरी तरफ
हम इन क्रॉनिक कैपिटलिस्ट लोगों के जाल में फंसते चले जा रहे हैं। सरकार को यह समझना होगा, अपोजिशन जिन बिंदुओं को उठा रही है वो अडानी अंबानी विरोधी शब्द नहीं है, वो कुछ लोगों के हाथ की कठपुतली बनने से इनकार है। बाकी अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो मुसीबत बहुत होंगी। खैर, फिलहाल चर्चा करते हैं कि किन और देशों में ऐसा हो रहा है। तो यूएस के अंदर यह काम 1954 से होता आ रहा है, फ्रांस में 1970 से होता आ रहा है, यूके में 1990 से, जापान में 1960 और 70 से प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह से सक्रिय हैं। तो फिलहाल के लिए लक्ष्य जब आपने 100 गीगावाट क्लीन एनर्जी का रखा है, सरकार उसके पीछे पड़ी है, तो लक्ष्य अच्छा है, लेकिन जहां हमने पॉइंट्स बताए उन पर भी आवश्यकता थी कि उन्हें भी एड्रेस किया जाता, या फिर आने वाले समय में उनके लिए भी प्लान किया जाए कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर में व्यक्ति एंट्री कर रहा हो तो कुछ फिक्स घरानों को ही ये सारा दायित्व मिले। इससे बचते हुए कैसे उन्हें लेवल प्लेइंग लाया जा सके, उस पर कार्य करने की आवश्यकता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा।